वेलकम टू विसाजुली। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है लाइट। तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लाइट टॉपिक के अंदर कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है और ज़रूरी भी है या फिर हम लोग ऐसे ही पढ़ते जा रहे हैं। चलिए, सबसे पहले इस चैप्टर को हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला पार्ट में आपका इंट्रोडक्शन होगा, जिसमें लाइट से आप परिचित होंगे, कैसे लाइट होता है, क्या होता है, क्या क्या चीज़ पढ़ना होता है, ये सब आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगला टॉपिक जिसका नाम होगा रिफ्लेक्शन, जो कि अपने आप में एक चैप्टर है क्लास 10th के अंदर। अगला चैप्टर हमारा होगा रिफ्रैक्शन, जो कि ये भी एक चैप्टर है। और अगला चैप्टर है हमारा ह्यूमन आई। यानी कि फर्स्ट वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे और उसके बाद पूरा रिफ्लेक्शन जो हमारा है एक चैप्टर है, जो कि बहुत सारा वीडियो आएगा उसमें कवर होगा। सीक्वेंशियल वीडियो आएगा, यानी कि सीक्वेंस वाइज वीडियो आएगा, एक के बाद एक आपको सीक्वेंस में ही देखना है ताकि आपको ज़्यादा फायदा हो। अगला हमारा जो चैप्टर आएगा वो होगा रिफ्रैक्शन और नेक्स्ट हमारा होगा ह्यूमन आई। और याद रखिएगा, ये सब तीनों चैप्टर एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, यानी कि जब तक आप पहले लाइट के बारे में इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन या फिर ह्यूमन आई ये सब समझ में नहीं आएगा। चलिए, एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ स्टार्ट करने से पहले कि हो सकता है कुछ लोग क्लास 8 में अच्छे से पढ़े होंगे और बहुत सारा चीज़ उनको आता होगा। नो डाउट बहुत सारा चीज़ क्लास 8 में पढ़ना है क्लास 10th का, तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आप पढ़ रहे हैं तो सही से एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में ज़रूर पढ़िएगा, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। हो सकता है मान लीजिए आप पढ़ते जा रहे हैं, अरे ये तो मैंने पढ़ा हुआ है क्लास 8 में, और पता चले आगे चल के कि मैं किसी वीडियो में बोल रहा हूँ कि यार मैंने आपको ये चीज़ बताया था पहले, तो वो वीडियो आपको फिर से आके देखना पड़े, तो ये थोड़ा सा ऑड हो जाता है। इसीलिए याद रखिएगा कि कोई भी वीडियो आप देख रहे हैं, किसी का भी, मेरा या किसी का भी आप कंटेंट देख रहे हैं, तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में, एक सही ऑर्डर में, डिफिनिट ऑर्डर में ही देखिएगा, आपको ज़्यादा फायदा होगा और आपको हर कुछ समझ में भी आएगा। क्योंकि यूट्यूब पे सबसे मेन दिक्कत यही है कि बच्चा डायरेक्ट जाता है, किसी टॉपिक पे जंप करता है और सोचता है कि वो चीज़ आपको 100% समझ में आ जाए। तो प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखिएगा। चलिए, सबसे पहले आज का क्लास हमारा इंट्रोडक्शन होगा, जिसमें हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में। लाइट कहाँ से आया, कैसे आया, कौन सा ब्रांच में पढ़ना होता है, ये सब। सबसे पहला देखिए, आज हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में। तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस करते समय आपको पता होना चाहिए लाइट कौन सा ब्रांच में पढ़ना होता है। तो लाइट जो हमारा है साइंस का एक ब्रांच होता है, यानी फिजिक्स का एक ब्रांच होता है ऑप्टिक्स, जिसमें हमको लाइट पढ़ना होता है। ऑप्टिक्स क्या है? ऑप्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द लाइट। ये जो ऑप्टिक्स होता है, जो ब्रांच होता है साइंस का या फिजिक्स का, इसमें हम लोग लाइट के बारे में पढ़ते हैं एंड फेनोमेनाज रिलेटेड टू लाइट। और लाइट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फेनोमेना, क्या क्या फेनोमेना होता है लाइट से रिलेटेड, ये सब के बारे में हम लोग ऑप्टिक्स नाम के ब्रांच में पढ़ते हैं। देखिए कौन कौन सा फेनोमेना के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, कुछ का नाम यहाँ पे मैंने दे रखा है। सबसे पहला रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि लाइट जो किसी ऑब्जेक्ट पे फॉल करता है कैसे रिफ्लेक्ट होता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लाइट कैसे रिफ्लेक्ट होता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करते समय। पोलराइजेशन ऑफ लाइट, लाइट कैसे पोलराइज होता है। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये सब हम लोग किस में पढ़ते हैं, तो ऑप्टिक्स नाम के साइंस के ब्रांच में पढ़ते हैं। अब एक चीज़ समझिएगा, यहाँ पे इसमें से आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये दोनों टॉपिक आपको क्लास 10th में पढ़ना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो भी टॉपिक दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे पोलराइजेशन दिया हुआ है, इंटरफेरेंस दिया हुआ है, डिफ्रैक्शन दिया हुआ है, ये सब जो टॉपिक है ये सब आपको क्लास 10th में नहीं पढ़ना है, ये सब आपको क्लास 12th में पढ़ना है। देखिए, जो भी हमारा पैटर्न होता है ना, तो सबसे पहले जो चीज़ आप क्लास 8 में पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा चांस है, 90% चांस है कि वो चीज़ आपको क्लास 10th में मिलेगा और वही चीज़ आपको क्लास 12th में मिलेगा। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि ये एक करिकुलम बनाया गया है। वैसे ही जो चीज़ आप 9th में पढ़ रहे हैं, वो चीज़ आपने 7th में बहुत सारा चीज़ पढ़ा होगा और वही चीज़ फिर से आपको 11th में मिलेगा। ऐसे ये पूरा सीक्वेंस बनाया हुआ है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो सही से पढ़िएगा तो आपको आगे अगले वाले क्लास में दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको ये वाला क्लास में थोड़ा सा भी दिक्कत होता है तो अगले क्लास में आपको ये चीज़ कवर करना पड़ेगा फिर से। चलिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं तो ऑप्टिक्स, जो लाइट को पढ़ने के लिए एक स्पेसिफिक ब्रांच है साइंस का या फिर कहिए फिजिक्स का, उसमें हम लोग जो पढ़ते हैं लाइट को, तो लाइट को दो तरह से पढ़ते हैं। यानी कि लाइट को हम लोग दो तरह से कंसीडर करके पढ़ते हैं। सबसे पहला कौन सा? सबसे पहला हमारा रे ऑप्टिक्स।
देखिए ऑप्टिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला हमारा आता है रे ऑप्टिक्स, जिसमें हम क्या करते हैं, लाइट को एज अ रे मान के चलते हैं। मतलब मानते हैं कि लाइट क्या है, लाइट पार्टिकल से बना हुआ है जिसका नाम है फोटोन। जैसे हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना कि एटम है, उस एटम से पार्टिकल बना हुआ है, सेम वैसे ही हम लोग मानते हैं कि लाइट छोटा छोटा पार्टिकल से बना हुआ है जिसका नाम है फोटोन। देखिए रे ऑप्टिक्स का क्या डिफिनीसन है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का एक ऐसा ब्रांच है दैट डील्स विथ रे नेचर ऑफ लाइट, जो कि लाइट के रे नेचर को दिखाता है, यानी कि लाइट को एज अ रे कंसीडर करता है। दैट इज डील्स विद द पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। इसी रे ऑप्टिक्स को पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट से डील करता है, यानी कि आप इसको पार्टिकल ऑप्टिक्स भी कह सकते हैं या फिर आप कहिए रे ऑप्टिक्स भी कह सकते हैं इसको। इसमें क्या होता है, इन दिस थ्योरी लाइट रे इज कंसिडर्ड एज द मेडअप ऑफ पार्टिकल्स। इस थ्योरी में कहा गया है कि लाइट क्या होता है, लाइट एक पार्टिकल है जो कि छोटा छोटा पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। लाइट फोटोन से मिलकर बना हुआ है। जैसे हमारा कोई भी बॉडी होता है, कोई भी लिविंग बॉडी होता है, सेल से मिलकर बना होता है। केमिस्ट्री में कोई भी ऑब्जेक्ट एटम से मिलकर बना होता है। सेम वैसे ही बोला गया था कि लाइट क्या है, लाइट छोटा छोटा पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, जिसके बारे में हम स्टडी कहाँ करते हैं, रे ऑप्टिक्स में करते हैं। आगे एक और चीज़ लिखा हुआ है, फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन आर एक्सप्लेन्ड बाय द पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। और जो आप क्लास 10th में पढ़ते हैं ना, ये आपको रे ऑप्टिक्स पढ़ना होता है। मतलब ऑप्टिक्स का रे ऑप्टिक्स वाला ब्रांच ही पढ़ना होता है। यानी कि आपको इस वेव ऑप्टिक्स से क्लास 10th में कोई लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ रे ऑप्टिक्स ही पढ़ना है। इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ लाइट को एज अ पार्टिकल मान के चलेंगे। मीन्स लाइट को मान के चलेंगे छोटा छोटा ऐसा पार्टिकल है जो कि ट्रैवल कर रहा है किसी डिफिनिट लाइन में। मतलब एक अगर लाइन में लाइट का रे ऐसे हैं तो इसमें 1 2 3 ऐसे करके बहुत सारा पार्टिकल आगे पीछे ट्रैवल कर रहा होगा। ये चीज़ हम लोग क्लास 10th में समझेंगे। चलिए नेक्स्ट है वेव ऑप्टिक्स। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स। ये ऑप्टिक्स का एक ब्रांच है दैट डील्स विद द वेव नेचर। देखिए यहाँ पे वेव का स्पेलिंग गलत हो गया, WAVE होगा। वेव नेचर ऑफ लाइट, इसमें हम लोग क्या करते हैं, लाइट को एज अ वेव कंसीडर करते हैं। जो वेव आपने क्लास 9th में पढ़ा है वही सेम चीज़ हम कंसीडर करते हैं। अच्छा एक चीज़ समझिएगा, अगर कोई भी मान लीजिए बॉल है, छोटा छोटा बॉल है या ऑब्जेक्ट है, अगर वो चलेगा तो उसको चलने के लिए क्या चाहिए, एक मीडियम चाहिए, चाहे सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस। लेकिन आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं कि अगर कोई भी चीज़ वेव होता है तो वेव को मीडियम नहीं चाहिए होता है। यानी कि वेव बिना पार्टिकल ऑफ मीडियम के भी ट्रेवल कर सकता है। यानी आप यहाँ पे देखिए लाइट को एज अ पार्टिकल भी माना गया है, फोटोन से बना हुआ, और यहाँ पे लाइट को एज अ वेव भी माना गया है। ये दोनों चीज़ माना जाता है। फिनोमेना ऑफ, देखिए कुछ फिनोमेना जैसे कि इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, ये सब डिफ्रैक्शन वगैरह जो भी होता है ये सब वेव थ्योरी से डिफाइन किया जाता है। मतलब उस समय लाइट को वेव मान के प्रूफ किया जाता है, जो कि आप क्लास 12th में पढ़ेंगे। आगे लिखा हुआ है दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स दैट लाइट इज अ वेव। ये थ्योरी कहता है वेव ऑप्टिक्स वाला कि लाइट क्या है, वेव है, और ये क्या कर सकता है, वैक्यूम में ट्रैवल कर सकता है। अब एक चीज़ समझिए, लाइट वैक्यूम में भी ट्रैवल करता है, सही है, और रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन भी कहता है। यानी कि आप समझिए तो यहाँ पे लाइट को क्या बोला गया है, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स ओवर द पास्ट सेंचुरीज हैव प्रूव दैट लाइट हैज बोथ पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। बहुत सारा एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट लोग किए और उनको पता चला लाइट पार्टिकल के जैसा भी बिहेव करता है और एक वेव के जैसा भी बिहेव करता है। यानी कि ये थ्योरी दिखाता है, साइंटिस्ट लोग जितना भी एक्सपेरिमेंट किए वो दिखाता है कि लाइट पार्टिकल के जैसा भी चलता है, मतलब छोटा छोटा पार्टिकल फोटोन से भी बना हुआ है, और साथ में वेव के जैसे भी चलता है, मतलब बिना किसी मीडियम के चलता है। तो इसीलिए क्या किया गया, एक नया चीज़ बनाया गया, एक नया ब्रांच बनाया गया क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट पढ़ने के लिए, क्वांटम मैकेनिक्स नाम का। समझिए कि उसमें क्या किया गया, लाइट के क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट को पढ़ाया जाता है, जिसमें लाइट को पार्टिकल भी माना जाता है और वेव भी माना जाता है। चलिए अब आते हैं टॉपिक पे। अब हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ लाइट। देखिए यहाँ से हो सकता है कुछ चीज़ आप पढ़े होंगे तो आपको हर कुछ लगेगा कि पढ़े हुए हैं, फिर भी स्किप नहीं करिएगा, थोड़ा सा आप फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, 2x करके देख लीजिएगा अगर आपको लगे कि पढ़े हुए हैं तो। चलिए सबसे पहले लाइट क्या होता है, तो सिंपल सा डिफिनेशन जो आप क्लास 8 में ही पढ़े होंगे, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है, एनर्जी का एक फॉर्म है, और विच गिव्स द सेंसेशन ऑफ विजन ऑफ थिंग्स अराउंड अस। क्या होता है, लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है
जो कि हमको विजन का सेंसेशन देता है, मतलब हम कोई चीज़ देख पाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ लाइट के कारण। एक चीज़ और होता है हमारे आई के कारण भी, लेकिन आई रहते हुए भी अगर लाइट नहीं रहेगा तो कोई चीज़ नहीं देख पाएंगे। फॉर एग्जांपल, आप रात में जहाँ पे थोड़ा सा भी लाइट नहीं हो वहाँ पे कुछ चीज़ देखने का ट्राई करिएगा, आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, एकदम डार्क डार्क दिखेगा। यानी कि कोई भी चीज़ देखने के लिए सेंसेशन और विजन जो प्रोवाइड करता है वो तो आई, तो ऑब्वियसली हमारे आई तो होता ही है, साथ में लाइट भी होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ से सनलाइट आ रहा है, यहाँ पे आके किसी पेड़ पे पड़ा और ये पेड़ क्या हुआ, इसको, इस आदमी को यहाँ पे दिखाई दिया। यानी कि ये जो आदमी इस पेड़ को देख पा रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ से जो लाइट आया, यहाँ पे आके यहाँ से रिफ्लेक्ट होके इसके आई पे पड़ा, लाइट यहाँ से आया तभी जाके इसको ये ऑब्जेक्ट दिखाई दिया। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो लाइट के बारे में आपको जानना ज़रूरी है। आप इस चीज़ को चाहे तो नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए सबसे पहला चीज़, लाइट इटसेल्फ इज नॉट विजुअल बट मेक थिंग्स विजुअल ऑन विच इट फॉल्स। लाइट अपने आप में विजुअल नहीं होता, लाइट नहीं दिखता है, लेकिन जिस चीज़ पे पड़ता है वो चीज़ दिखता है। अब हो सकता है इस पर आपका नया कॉन्सेप्ट आ जाए कि अरे भाई लाइट तो दिखता है हमको, हम तो देखते हैं खिड़की से लाइट आ रहा होता है। तो उसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में आपको रिफ्रैक्शन वाले चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, जहाँ पे आपको बताएंगे कि बहुत सारा चीज़ टिंडल इफेक्ट वगैरह के बारे में। तो वहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि लाइट नहीं दिखता है। अभी के लिए आप इतना समझिए, लाइट दिखता नहीं है, लाइट खुद नहीं दिखता है, लेकिन जिस पार्टिकल पे पड़ता है उसको विजुअल बना देता है। जैसे जैसे सन से लाइट, अब पिछले वाले एग्जाम्पल में समझिए, ये सन से लाइट जब यहाँ से यहाँ आता है, क्या आपको बीच में दिखता है कि सन से ऐसे लाइट आ रहा है? नहीं दिखता है। लेकिन ये ऑब्जेक्ट आपको दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि लाइट इस पे पड़ता है और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर हमारे आई पे पड़ता है, तो लाइट हमको हमको ये ऑब्जेक्ट दिखता है। लेकिन क्या दिखता है कि यहाँ से लाइट कैसे आ रहा है हमारे पास? नहीं। चलिए नेक्स्ट हम लोग समझते हैं स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड या फिर 3 × 10⁻5 किलोमीटर पर सेकेंड। इस चीज़ को आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है वेवलेंथ ऑफ विजुअल लाइट, जो लाइट हम देख सकते हैं। देखिए हर एक लाइट का नहीं, सिर्फ जो लाइट हम देख सकते हैं उसका वेवलेंथ जो होता है वो 4 × 10⁻⁻7 मीटर से लेके 8 × 10⁻⁻7 मीटर के बीच में होता है। इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा, पॉइंट है, याद रखने वाला चीज़ है। नेक्स्ट लिखा हुआ है लाइट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर इट्स प्रोपागेशन, और लाइट को कोई भी मीडियम का ज़रूरत नहीं होता है प्रोपागेशन करने के लिए, यानी कि लाइट वैक्यूम में ट्रेवल कर सकता है। नेक्स्ट देखिए, वी आर ओनली एबल टू सी द पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट विच ऑन विच लाइट फॉल्स ऑन आवर आई। एक चीज़ समझिए, यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे अगर हम समझने का ट्राई करें तो एक चीज़ बताइए, क्या इस आदमी को जो यहाँ पे है, इसको कभी भी पेड़ का इधर वाला पार्ट दिखेगा? यहाँ से खड़ा होकर नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखता है? इसका एक कारण होता है, जिस पार्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास आता है आई के पास, वो पार्ट दिखता है, और यहाँ से लाइट टकरा के इधर नहीं आएगा, तो इसलिए पीछे वाला पार्ट यहाँ पे नहीं दिखेगा। लेकिन अगर वहीं पे कोई आदमी यहाँ पे होगा तो यहाँ से लाइट का रे आएगा और यहाँ से टकरा के इसको दिखेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से लाइट इसके पास आ रहा है। चलिए नेक्स्ट चीज़ समझिए, आगे दिए हुए हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ लाइट। ये सब आपने क्लास 8 में भी पढ़ा होगा। कुछ ऑब्जेक्ट होता है सोर्स ऑफ लाइट, जैसे मतलब कोई लाइट से सोर्स है कि नहीं है, यानी कि लाइट प्रोड्यूस करने वाला बॉडी है कि नहीं है, उसके हिसाब से हम ऑब्जेक्ट को दो तरह डिवाइड करते हैं। सबसे पहला लुमिनस ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट विच आर ट्रू सोर्स ऑफ लाइट एंड प्रोड्यूस देयर ओन लाइट। वैसा ऑब्जेक्ट जो कि एक ट्रू सोर्स ऑफ लाइट होता है, या फिर कहिए कि जिसके पास अपना खुद का लाइट होता है, उसको बोलते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल सन, जैसे सन का अपना खुद का लाइट है, स्टार इसका अपना खुद का लाइट है, फायरफ्लाई यानी कि जुगनू उसका अपना खुद का लाइट होता है। तो ये सब क्या होता है? लुमिनस ऑब्जेक्ट होता है। एग्जाम्पल में आप बल्ब वगैरह भी ले सकते हैं, बल्ब, ट्यूबलाइट, ये सब भी लुमिनस ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल आता है। अब देखिए फर्दर हम लुमिनस ऑब्जेक्ट को दो तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। एक जो हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा नेचुरल। नेचुरल में क्या आ जाएगा? ये सब जो भी हमारा सन, स्टार, फायरफ्लाई, ये सब नेचुरल होगा। और एक हमारा आ जाएगा आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में क्या आएगा? देखिए एक हमारा आ जाएगा आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल यानी कि मैनमेड, जैसे कि हमारा बल्ब, जैसे कि लैम्प, ये सब आपका आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट में आ जाएगा।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट विच आर नॉट अ ट्रू सोर्स ऑफ लाइट। वैसा ऑब्जेक्ट जो लाइट का ट्रू सोर्स नहीं है, यानी कि खुद का लाइट जिसके पास नहीं होता है, बट रिफ्लेक्ट्स द लाइट फॉलिंग ऑन देम, आर कॉल्ड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। जिसके पास अपना खुद का लाइट नहीं है लेकिन दूसरे का लाइट रिफ्लेक्ट करता है, जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया था पेड़। जो एग्जाम्पल में मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, एक चीज़ समझिए, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था पेड़। तो ये पेड़ क्या था? पेड़ के पास अपना खुद का लाइट नहीं था, फिर भी पेड़ हमको दिखाई दे रहा था। क्यों? क्योंकि पेड़ से जब यहाँ से लाइट आया तो क्या हुआ, पेड़ इसको रिफ्लेक्ट किया, और ये रिफ्लेक्शन का जो लाइट था ये हमारे पास आया, यहाँ से ये हमको रिफ्लेक्ट किया और यहाँ से इसके आई के पे फॉल किया। तो यहाँ से रिफ्लेक्टेड लाइट जो फॉल किया यहाँ पे इसके आई पे, तो ये इसको दिखा। यानी कि वैसा ही ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। ऑब्जेक्ट हमको तभी दिखाई देगा जब वहाँ से लाइट हमारे आई पे पड़े तभी। चलिए नेक्स्ट चीज़ समझते हैं। अब यहाँ पे देखिए नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट का एग्जांपल हम लोग समझ लिए, मून, बुक, पेन, पेंसिल, टेबल, etc। देखिए मून को लेके हमेशा लोगों का कन्फ्यूजन रहता है। तो मून के पास खुद का लाइट नहीं होता है, मून के पास अपना लाइट नहीं होता है। ये क्या करता है? सन का लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए मून हमारा नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट के अंदर कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट देखिए टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ ओपेसिटी। कोई ऑब्जेक्ट अपने थ्रू लाइट को पास होने दे रहा है या फिर नहीं होने दे रहा है, और अगर होने दे रहा है तो कितना, उसके हिसाब से ऑब्जेक्ट को हम तीन कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। पहला हमारा होता है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट थ्रू विच लाइट कैन पास इजली विदाउट एनी हिंड्रेंस। वैसा ऑब्जेक्ट जो किसी तरह से लाइट को रोकता नहीं है, पूरे पास होने देता है, उसको बोला जाता है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल ग्लास, शीशा, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट, etc। जैसे देखिए यहाँ पे एक हमारा ग्लास है, शीशा है, जो एक लेंस है, उसके थ्रू लाइट आसानी से पास हो जा रहा है। सेकेंड एग्जांपल देखिए, जैसे यहाँ पे एक खिड़की है जिस पे शीशा लगा हुआ है, ग्लास लगा हुआ है, उसके पीछे अगर एक पौधा का पत्ती अगर आप रख दें, एक लीफ रख दें, तो देखिए लीफ आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, यानी कि पूरा पूरा दिखाई दे रहा है, यानी लाइट वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर पूरा आपके आई तक पड़ रहा है। तो आप क्या कहेंगे? वैसे ऑब्जेक्ट को ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहेंगे। सेकेंड नंबर में ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट्स विच अलाउ ओनली अ पार्ट ऑफ प्रोपगेशन ऑफ ओनली अ पार्शियल प्रोपगेशन ऑफ लाइट। यहाँ पे देखिए लाइट लिखा गया है, यहाँ पे भी गलत हुआ है, लाइट यहाँ पे होगा। वैसा ऑब्जेक्ट जो कि क्या करता है, कुछ पार्शियल प्रोपगेशन ही अपने थ्रू ही अलाउ करता है, यानी कि वैसा ऑब्जेक्ट जिससे अगर लाइट पड़ेगा तो वो जो लाइट जाएगा, बहुत सारा लाइट रे यहाँ पे जा रहा है, लेकिन देखिए यहाँ से बहुत कम लाइट रे निकल रहा है, इसको बुलाता है ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। यानी कि ट्रांसपेरेंट में क्या था, पूरा का पूरा जितना लाइट रे जा रहा था उसके थ्रू पास हो जा रहा था। ट्रांसलूसेंट में आधा अधूरा लाइट पास होगा। और देखिए जैसे यहाँ पे देखिए एक चीज़ कि यहाँ पे आपको ये चश्मा में नज़र आएगा, ये जो चश्मा है इससे आधा अधूरा दिखाई दे रहा है। ये जो लीफ है, पत्ती है, ये इसको आधा अधूरा दिखाई दे रहा है, यानी कि ये ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट है। कुछ एग्जांपल है जैसे बटर पेपर, वैक्स पेपर एंड सेलोफोन। ये सब हमारा एग्जांपल है किसका? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट का। नेक्स्ट देखिए ओपेक ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट अलाउ एनी लाइट टू पास थ्रू देम। वैसा ऑब्जेक्ट जिसके थ्रू लाइट 1% पास ही नहीं कर सकता, उसको ओपेक ऑब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल वुड, लकड़ी का टुकड़ा, उसके थ्रू लाइट होके पास ही नहीं कर सकता। वॉल, दीवार, बुक, ये सब क्या होता है? कुछ एग्जांपल होता है किसका? ओपेक ऑब्जेक्ट का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब लिखा हुआ है थ्योरीज रिलेटेड टू लाइट। अब देखिए लाइट से रिलेटेड कुछ थ्योरी दिया गया है, जो कि एक आप पढ़े होंगे और दूसरा मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट रेज। ये क्या कहता है कि अगर लाइट रे है, एक लाइट रे, दो लाइट रे, या फिर जितना भी लाइट रे होगा, हमेशा क्या होगा? हमेशा एक फिक्स डायरेक्शन में ही ट्रेवल करेगा, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल करेगा, और इसी को बोला जाता है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट रे, जो आपने क्लास 8 में भी पढ़ा होगा, सेम चीज़। सेकेंड है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ लाइट रे। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ लाइट रे क्या कहता है? द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ लाइट रेज states that light ray do not affect each other when they intersect। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ लाइट रे समझने वाली चीज़ है। क्या कहता है कि अगर दो लाइट रे, जैसे अगर यहाँ पे मान लीजिए एक लाइट रे ऐसे जा रहा है और दूसरा लाइट रे ऐसे जा रहा है, अगर ये दोनों एक दूसरे को कट करता है
तो बीच में इसके बीच में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा। इस वाले पॉइंट पे कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा, अपने आप अपना अपना काम करते रहेगा, यानी कि अपने डायरेक्शन में जाते रहेगा। ये होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ लाइट रे। लेकिन एक चीज़ समझिएगा, ये जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ लाइट रे है क्लास 10th के लिए तो वैलिड है, लेकिन जब आप क्लास 12th में जाएंगे तो उस समय आप जब पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन या फिर इंटरफेरेंस ये सब पढ़ेंगे, तो इंटरफेरेंस में आपको पढ़ना होगा। जब आप मोनोक्रोमेटिक लाइट के बारे में क्लास 12th में पढ़ेंगे, वहाँ पे इंटरफेरेंस में आपको पढ़ना होगा। तो अल्टरनेट जो लाइट होता है ये डार्क और वहाँ पे ब्राइट फ्रिंज बनाता है, जो कि आपको क्लास 12th में आपका इसमें वेव ऑप्टिक्स में पढ़ना होगा। यानी कि ये जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ लाइट रे है आपका पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट में वैलिड होता है, लेकिन रे नेचर ऑफ लाइट में पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट में वैलिड होता है, लेकिन वेव नेचर वाले में वैलिड नहीं होता। यानी कि क्लास 10th में तो वैलिड है, रिफ्लेक्शन में वैलिड है हर जगह, लेकिन जैसे ही आप वेव थ्योरी ऑफ लाइट पढ़ेंगे वहाँ पे ये चीज़ आपको वैलिड नहीं मिलेगा। तो ये था हमारा पूरा आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।